हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, कैंसर साइन, कर्क साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए कैंसर साइन आपकी रीडिंग को हम करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कैंसर साइन कर्क राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक है। आप मेल है फीमेल है, आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके एंड गाइज, अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, डिवोर्सी हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है गाइस, तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स सी। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर फॉर कर्क साइन 1 नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर हमारे कैंसर साइन के लिए कैसा रहने वाला है इनकी लव लाइफ एंड करियर। स्पिरिट गाइड करें। थैंक यू सो मच। वी हैव द एम्प्रेस, द हैंगमैन एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द एम्परर। ओके, आपके लिए देखिए गाइस दोनों पेयर आ चुके हैं, एम्प्रेस एंड एम्परर। ओके, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जो लोग मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं पहले से, आपको पता होगा कि इस चैनल पे रीडिंग कैसे होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को हम चेक करते हैं, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेकआउट करते हैं एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, तो चलिए अब हम आपके लिए कार्ड करेंगे शफल। अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं पसंद है गाइस तो डेफिनेटली आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना है गाइस, आपकी कोई भी सवाल है तो उसके लिए आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं एंड मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जस्ट मिनट, 2 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you so much. Starting of November for Cancer sign, Spirit guide करें। Thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। We have 2 of Pentacles, the Star, 4 of Swords, 6 of Cup, मैं Pentacles बोल रही हूँ, 7 of Swords, okay, The Empress, सेकेंड चांस यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड, वो भी आपकी ही एनर्जी में आया हुआ है। अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। ओके, चलिए अब हम आपके पर्सन के लिए कार्ड्स देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपको हम मैसेज देंगे 1 by 1। Three more time.
2 more time, 1 more time. Thank you Spirit, thank you so much, thank you. वाओ, सबसे पहला कार्ड आपके पर्सन के लिए यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है, यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे है 6 ऑफ कप। आप दोनों के लिए 6 ऑफ कप के कार्ड आए हैं। आपकी भी एनर्जी में है ये कार्ड और आपकी पार्टनर की भी एनर्जीज में ये कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो चलिए अभी हम और कार्ड कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स। ओके, वी हैव Knight of Swords and we have 7 of Swords। ये भी कार्ड्स आपके लिए ऑलरेडी आ चुका है और आपके पर्सन के लिए भी आया हुआ है। अंडरनीथ है यहाँ पे 7 ऑफ कप। ओके, तो ये हो गई आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। अब चलिए हम 1 बाय 1 आपको मैसेजेस देते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे अगर राशियों की बात की जाए सबसे पहले तो आपके लिए जो आपके पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं या जो आपकी लव लाइफ में इफेक्ट कर सकते हैं या फिर जिनकी वजह से आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सकती है या तो प्रॉब्लम मतलब कि हो सकती है, ठीक है। और ये आपके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा ऊर्जा होगी आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके जीवन में नए आने वाले इंसान हो सकते हैं या फिर जिसके साथ आप डील कर रहे हैं वो राशियां हो सकती हैं, ठीक है। तो राशियों में जो स्ट्रांगली जो मुझे एनर्जी दिख रही है वो पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगी। पहली एनर्जी यहाँ पे सबसे जो स्ट्रांग आ रही है कर्क साइन, वो है लियो साइन एनर्जी, ठीक है। लियो की एनर्जी, सिंह राशि की एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, फायर साइन की अगर बात की जाए तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जिसमें सिंह राशि की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है। उसके बाद यहाँ पे आपकी भी ऊर्जा है कैंसर साइन, कर्क साइन, आपके लिए भी यहाँ पे कार्ड्स है, आपके लिए भी यहाँ पे ऊर्जा है कि हो सकता है आप किसी कैंसर साइन के साथ ही डील कर रहे होंगे। वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, जो कि मैंने पहले ही बताया, जिसमें कैंसर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तुला राशि भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एयर साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है। अर्थ साइन की मुझे यहाँ पे बिल्कुल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। जरूरी नहीं है गाइस कि जो मैं राशि बोलूं उसी के अकॉर्डिंग आप रीडिंग देखें। इंपॉर्टेंट करता है कि आपको जो मैसेज जा रहे हैं वो मैसेज कितने रेजोनेट हो रहे हैं, ठीक है। राशियां तो हम बता देते हैं, जो नॉर्मली हमें दिखाई देता है वो डिपेंड करता है कि आपसे कितनी चीजें रेजोनेट हो रही हैं, लाइक आपकी लाइफ से, आपके आने वाले टाइम से, ठीक है। अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला मैसेज जो जा रहा है कैंसर साइन, कर्क साइन, ये महीना आपके लिए खुशियों भरा महीना रहने वाला है। ये पहला मैसेज आप सभी के लिए, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं या फिर सेपरेटेड नहीं हैं या फिर सिंगल हैं, किसी के लिए भी, सभी के लिए, जो भी कर्क राशि के लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके लिए ये महीना खुशियों भरा जाने वाला है। आपके घर में नए लोगों का आगमन होगा। इसमें नए लोग, नए मेंबर भी हो सकते हैं, कोई न्यू पेट्स भी हो सकता है, कोई नए बच्चे का आगमन भी हो सकता है, लाइक अ बेबी बर्थ हो सकता है। ये चीजें, कोई मांगलिक कार्य आपके घर में होगा जिससे आप बहुत खुश रहने वाले हैं इस महीने में। कोई गया हुआ इंसान की वापसी दिख रही है आपके जीवन में, ठीक है। तो पहला मैसेज आप सभी के लिए ये जाता है कि आप लोगों के लिए ये महीना खुशियों भरा, हैप्पी वाला मंथ रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले उनके लिए जो लोग सेपरेशन जोन में हैं। सेपरेशन जोन कैसा, लाइक मैरिड, अनमैरिड, बोथ, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, और आप सेपरेटेड हैं, लाइक वो सेपरेटेड है आप अपने करियर की वजह से, ठीक है। आप अपने करियर की वजह से, अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, हस्बैंड से दूर रह रहे थे अपने करियर को बनाने के लिए, फाइनेंस को स्टेबल करने के लिए, और इस वजह से आपका सेपरेशन हो रखा था काफी लॉन्ग टाइम से। हो सकता है पूरे 2 साल या फिर 6 साल या फिर 6 महीने से आप अपने परिवार से मिले ही नहीं हैं। तो अब दिखाई दे रहा है कि आने वाले इस समय में आप बहुत लॉन्ग टाइम बाद आप अपने पार्टनर से मिलने वाले। जरूरी नहीं कि सेपरेशन एक ऐसा सेपरेशन हो जिसमें लाइक कहते हैं ना कि गुस्से से फाइट हो गए, ऐसा नहीं।
एक सेपरेशन वो भी होता है कि किसी रीजन से, लाइक काम के बर्डन से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, तो वो भी सेपरेशन ही होता है। तो अगर आप इतने लॉन्ग टाइम से अपने परिवार से दूर रह रहे थे, तो आगमन हो रहा है आपका आपके परिवार से, आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से, आपकी फैमिली से, आपके पर्सन से आपके मिलने का, ठीक है। और वो भी हो सकता है आप एक ऐसी रिकवरी करेंगे जब मिलेंगे, हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए, काफी दूर अगर आप जाके अपने करियर को सेट कर दिया था आपने, आप वहां पे वर्क करते थे फैमिली से दूर रह के, तो अब आप अगर आएंगे अपने परिवार में, तो हो सकता है आप यहीं के रह जाएं, यहीं पे आप अपना कोई काम शुरू करें, बाहर ना जाएं, क्योंकि आपने बाहर बहुत रह लिया और अब आपको अपने परिवार के साथ रहना है। तो यहाँ पे आपका रीयूनियन हो रहा है, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। जो लोग अगर किसी कारणवश अपने परिवार से दूर रह रहे थे, काफी दूर, ठीक है, ये है। अब हम बात करते हैं जो अनमैरिड हैं और सेपरेटेड हैं। अगर अनमैरिड हैं गाइज, आप सेपरेटेड हैं, तो आपने जिस तरीके से बैलेंस किया है चीजों के ऊपर, ठीक है, तो आपको अभी बोला जा रहा है कि आप इस महीने तक बैलेंस करेंगे चीजों को। बहुत बखूबी आपने जान लिया है कि कैसे बैलेंस किया जाता है रिश्ते के ऊपर, लव के ऊपर, परिवार के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, एंड पर्सन के ऊपर। तो आपके लिए इस महीने में कोई ऐसा इंसान जो आपसे दूर चला गया था, आपके पर्सन जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे लेकिन आपका सेपरेशन हो गया था, आप रीयूनियन का वेट कर रहे थे, डेफिनेटली आपका रीयूनियन हो रहा है। और ये रीयूनियन में कोई आपका सहयोग करने वाला है। ये सहयोग आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, और ये सहयोग आपके छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, और ये सहयोग आपके टीचर गुरु भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से, जिनकी किसी एक आइडिया से आप अपने पर्सन से जो गए हैं उनसे आप मिलेंगे दोबारा और आपका रीयूनियन हो जाएगा। तो ये तो हो गया उनके लिए मैसेजेस जो सेपरेशन जोन में है। अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जिनका रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। सामने वाले या तो आप किसी से झूठ बोल रहे हो, कोई चीजों से भाग रहे हो, कोई राइट चीजों को एक्सेप्ट करने से डर रहे हो, रिश्ते को खोने से या फिर ना खोने से कोई आपको फर्क ही नहीं पड़ता। लाइक आपके रिश्ते में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो कि डिसबैलेंस है, ठीक है, मतलब जहाँ पे धोखा है, चीटिंग है, झूठ है, फरेब है, ऐसे अगर आपके रिश्ते में कुछ चीजें हो रही हैं, तो ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, या फिर रिलेशनशिप में, या फिर जो सिंगल है उनके साथ भी हुआ होगा, है ना। तो आपके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कैंसर साइन, आप इस महीने अपने आप को अपने ऊपर साधने वाले हो, इन द सेंस आप खुद के ऊपर वर्क करने वाले हो, स्पिरिचुअल होने वाले हो। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करोगे और अपने आप को साधोगे, और आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, कैसी फीलिंग रखनी चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप से अगर जरा सी भी गलती होती है, लाइक चाहे गलती जान के हो चाहे अनजान में हो, लेकिन अगर हमारी वजह से किसी को रोना पड़े, किसी को तकलीफ हो, तो समझिए वो चीज आपको भी कल फेस करना है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कैंसर साइन, अगर आपने पास्ट में किसी के साथ कुछ धोखा दिया था, कोई झूठ बोला था, कोई फरेब किया था, कोई चीटिंग की थी, तो वो समय अब आप फेस कर रहे हो, शायद काफी टाइम से, लाइक जुलाई महीने से आप इस चीज को फेस कर रहे हो, या तो 1 साल से, या तो 6 महीने से आप इस चीज को फेस कर रहे हो कि आप कुछ तो सामना कर रहे हो ऐसी चीजों का जो कि आपके कोई भी काम नहीं बन रहे हैं और आपको धोखे मिल रहे हैं, लेकिन आपको रिमाइंड नहीं हो पा रहा है कि क्यों। आप याद करिएगा इस रीडिंग को देखने के बाद कि आपने क्या कुछ ऐसा किया था, किसी को प्रोमिसेस करके उसको तोड़ दिया, उसको पूरा नहीं किया, किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया, सामने वाला आपसे रिक्वेस्ट मिन्नत करता रहा लेकिन आपने नहीं सुना, तो वो चीज आप भर रहे हो। अगर नहीं तो जो लोग भर रहे हैं वो तो कंटिन्यू करेंगे, जब आपका ये कर्मा क्लियर हो जाएगा तो आप फिर से साइकिल में आ जाओगे, एक न्यू साइकिल, एक गुड वाली साइकिल, ठीक है। लेकिन जो लोग अगर ऐसा करते आ रहे हैं तो आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, आपका ये समय आ रहा है कि अब आपने जो किया है उसको आप भरिए। अगर गुड कर्म किए हैं, किसी ने आपको चीट किया है तो वो भरेगा, अगर आपने ये किया है तो आप भरोगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूँ गुड कर्मा करें एंड खुश रहें, ठीक है।
तो ये हो गया आपके लिए। अब हम बात करते हैं गाइज उनके लिए जो लोग सिंगल पेरेंट्स हैं और रीमैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, कोई सिंगल है, सिंगल पेरेंट्स है और जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं वो सिंगल है, मतलब वो अनमैरिड है और आप मैरिड हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो आप हो सकते हैं जिसके साथ शादी करना चाहते हो, आप बहुत सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, सोशल में आपका कैसा इमेज बनेगा, आपके परिवार एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। सामने वाले हो सकता है आप मैरिड है और जिसके साथ आप रीमैरिज करना चाहते हैं वो सिंगल है, या तो आप भी सिंगल हो सकते हैं, जिसके साथ आप मैरिज करना चाहते हैं वो एक सिंगल पेरेंट्स है। तो आपको ना बहुत सोच में आप पड़ गए हो कि लोग क्या कहेंगे, समाज की आपको बहुत ज्यादा दुविधा में आप घिर गए हो। तो गाइस मैं आपको यहाँ यही बोलूंगी, कितना भी आप दुविधा में गिरो, अंततः आखिरी में आप वही स्टेप चूज करोगे जो आपके लिए बेहतर है, बिकॉज जीवन आपको जीना है ना। तो आप इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि आप अपने लिए ना जी पाओ, दूसरों के लिए जियोगे और आखिरी में आपको पछतावा होगा कि आपने डिसीजन गलत ले लिया। तो कुछ भी हो, लेकिन आखिरी में आप डिसीजन वही लोगे जो आपको खुशी देती है, जिसके साथ आपको खुशी मिल रही है। ठीक है, ओवरऑल अगर आपके लिए बात की जाए तो मैं यही बोलूंगी, इस महीने में आपके घर में शादी है, कोई न्यू शुभारंभ है, मांगलिक कार्य है, नए बच्चों का आगमन है, नई शुरुआत हो रही है। काफी टाइम से आपके घर में किसी के शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे, हो सकता है आपके शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं इस महीने, एक नहीं दो। ठीक है, अब डिसाइड आपको करना है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या चूज करेंगे। आपके पर्सन के लिए अगर बात की जाए तो आपने अगर भविष्य को अच्छा बनाने के लिए और इनके साथ भविष्य को देखते हुए आपने इनके साथ कुछ गलत किया था, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, कुछ झूठ बोला, कुछ चीट किया, कुछ धोखा दिया किसी और की वजह से, तो उसकी वजह से इनको वो पता चलने वाला है। मैंने कहा ना, कर्मा का टाइम आ गया है, तो इनको पता चलने वाला है। आपकी ये जो झूठ चीजें हैं इनको पता चल जाएगी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में एक छोटी सी नोकझोंक भी हो सकती है, फाइट भी हो सकती है। ये वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइस, क्योंकि कुछ यहाँ एनर्जीज है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पे भी है, 7 ऑफ सोर्ट्स आप में भी है। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है इन द सेंस, जो चीजें मैं आपके लिए बोल रही हूँ लाइक फ्रॉड करना, झूठ बोलना, चीट करना, धोखा देना, हो सकता है आपके साथ आपके पार्टनर ने किया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके साथ आपने किया होगा, क्योंकि दोनों तरफ एनर्जी सिमिलर है, दोनों तरफ कम बैक के कार्ड सिमिलर है। कुछ कार्ड यहाँ पे सिमिलरिटी को बता रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि आप दोनों को एक दूसरे के पास लाएंगी। कैसे लाएंगी? कुछ ऐसी चीजें ऑटोमेटिक जो आपको पता चल जाएगा, जो कि पता नहीं था। ठीक है, किसी भी तरीके से पता चल जाएगा, जिससे ये भी डिसीजन ले पाएंगे, आप भी डिसीजन ले पाएंगे। इनके पास कुछ ऑप्शन है, काफी सारे ऑप्शन है, जिसमें ये कंफ्यूज है आपको कमिटमेंट देने से, कंफ्यूज है कि आपको चूज करें कि किसी और को चूज करें। हो सकता है इनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे ये अब कंफ्यूज है कि क्या आपको चूज कर सकते हैं, क्योंकि इनका ट्रस्ट एक बार टूट चुका है। ठीक है, आप दोनों के साथ ऐसी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्हें समय लगेगा। ओके, और कुछ लोग तो भाई आपकी तरफ आ भी सकते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, ये भी है, ओवरऑल चीजें होगी। अगर आप अपने सोल पर्पस पे चल रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ ये क्यों हुआ, कर्मा पे कर रहे हैं, तो ये भी कर्मा पे कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भी हैंगमैन का कार्ड है। ये भी स्पिरिचुअलिटी पे चल रहे हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, अपने इंट्यूशन की सुन रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और जैसे जैसे आप दोनों आगे बढ़ेंगे, जैसे आप दोनों सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे, वैसे ही आप दोनों के बीच में रीयूनियन हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कैंसर साइन आपके करियर में क्या कुछ है। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में हमारे कर्क राशि के करियर में क्या ग्रोथ है। स्पिरिट गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वैंड्स। तो जो लोग, मैंने पहले ही कह दिया था कि जो लोग अपने परिवार को, बाल बच्चों को छोड़ के अपने करियर को बनाने के लिए कहीं दूर गए थे, तो उनका कम बैक हो रहा है। आप उस अपने जॉब को, उस वर्क को छोड़ के हमेशा के लिए अपने देश आ जाओगे, अपने घर आ जाओगे और यहीं से कोई भी वर्क करोगे। आपको बस ये समझ में आ गया है कि भले ही कम अर्निंग हो, लेकिन परिवार अगर साथ में है तो बहुत अच्छा है। तो हो सकता है कुछ लोगों का कम बैक हो रहा है। अगर आप अपने धरती से, आप अपने देश से
आप अपनी जगह से कहीं और गए थे तो वहां से कम बैक हो रहे हो, ठीक है। पहला पॉइंट आपके लिए। दूसरा, जिन लोगों का कोई कोर्ट केस वगैरह अगर चल रहा है तो जीत आपके हक में है, लेकिन अभी से 2 महीने और लग सकते हैं आपके केस को क्लियर होने में। कुछ लोग आपको बिजनेस में, जिन लोगों का पार्टनरशिपिंग पे बिजनेस है या फिर आपके जॉब में लाइक अ प्राइवेट फील्ड में कोई ऐसा है जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन वो आपकी इमेज बिगाड़ सकता है। लाइक आपके बारे में कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपके मतलब इन्वायरमेंट जहाँ पे आप वर्क करते हैं वहां पे फैला सकता है, जिससे आपकी इमेज बिगड़ सकती है। और ये वो इंसान है जिसके ऊपर आपका बहुत ट्रस्ट है, लेकिन ये आपके बारे में सामने तो कुछ और लेकिन बैक में कुछ और है। तो इसलिए इसके बारे में आप जानने की कोशिश करिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप शायद वेट कर रहे हैं कुछ बड़े लेवल पे करने के लिए, लाइक बाहर सेटल्ड होने का, कोई विदेशी एजुकेशन आप चाहते हैं जिसमें दिक्कत आ रही है। तो अभी ये दिक्कत है, थोड़ा सा रुकिएगा, 1 से 1.5 महीने ये दिक्कत आपको और फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। जिन लोगों ने कोई एग्जाम्स दे रखा है लाइक गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड, तो आपको अभी 2 महीने तक उससे थोड़ा सा, जिन लोगों ने कोई एग्जाम्स दे रखा है गाइस, तो उनके लिए 2 महीने अभी और वेट करना है पेशेंस के साथ, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपके हक में होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके लिए गाइडेंस, आपके करियर के लिए 1 कार्ड गाइडेंस एंजल की तरफ से। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो देखिए आपके करियर में जो भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, अगर प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीजें रुकी सी हैं, आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके काम बन जाएंगे। लव लाइफ के लिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से हमारे कैंसर साइन के लिए। थैंक यू सो मच। सक्सेस है यहाँ पे एंड इन द नियर फ्यूचर, आपके लिए कुछ ही टाइम में, नियर फ्यूचर में मतलब 1 से 2 महीने में, 3 महीने में आपकी लव लाइफ में सक्सेस होगा, आपकी विक्ट्री होगी, जीत होगी। बस आप होप बना के रखें, पेशेंस बना के रखें, ठीक है। सो कैंसर साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ नवंबर 1 नवंबर टू 15 ऑफ नवंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। चैनल को देखने के साथ साथ, रीडिंग को देखने के साथ साथ यूजफुल लगी है तो जरूर मुझे कमेंट्स करिएगा। अपना एक सब्सक्राइब दीजिए मेरे चैनल को, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।